हेलो बच्चों, आइए आपका यूट्यूब चैनल एसएससी अशोक क्लासेज में सबों का स्वागत है। और आज वर्ब के हम चौथा पार्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि मेन वर्ब से रिलेटेड है। कौन वर्ब से रिलेटेड है बाबू? मेन वर्ब से। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? प्रधान क्रिया। प्रधान क्रिया। प्रधान क्रिया का दूसरा नाम आप मुख्य क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर प्रधान क्रिया जो होगा इसके दो पार्ट। प्रधान क्रिया हैज़ टू टाइप्स। फर्स्ट जो होगा वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा और दूसरा जो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। पहला जो होगा वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है ना। चलिए मैं लिख रहा हूँ ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। है ना। और दूसरा जो होगा वह इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, यह जो ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा इसका हिंदी क्या होगा? सकर्मक क्रिया। क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा इसका। सकर्मक क्रिया। सकर्मक, है ना, सकर्मक क्रिया, है ना। और इसका जो होगा हिंदी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कोई, है ना, अकर्मक क्रिया। देखिए, है ना। अब देखिए यह जो क्रिया होगा बाबू, है ना, यह जो क्रिया होगा सकर्मक, सकर्म, है ना, जिसके साथ क्या हुआ हो? कर्म जुड़ा हुआ हो। सकर्म कहता है सकर्म, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब जो सकर्म जुड़ा हुआ हो, है ना, जिस क्रिया के साथ, है ना, ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, कर्म जुड़ा हुआ हो, तो वह होगा ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा हो, अकर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा हो वह कहलाएगा अकर्मक क्रिया, है ना। चलिए तो यह वर्ब जो होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, समझ लीजिए। यह जो वर्ब होगा, है ना, इसका डेफिनेशन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड, या द वर्ब इज यूज्ड, इसके बारे में। अरे बाबा, द verb is used with, the verb is used, the verb is used with object। क्या चीज? ऑब्जेक्ट। the verb is used with object in a sentence। कहाँ होगा? in a sentence। सेंटेंस, है ना, that is called क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। टीवी, है ना, क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसको कहता है जिस वर्ब के साथ, यहाँ देखिए क्या लिखा है, द वर्ब इज यूज्ड, द वर्ब इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है किसके साथ? विथ ऑब्जेक्ट के साथ। वह होगा कहाँ? सेंटेंस में। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, है ना। जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, जो वर्ब किसके साथ आएगा? ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, वह क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, यू ईट अ मैंगो, है ना। अब देखिए ईट जो है ये वर्ब है ना, यह वर्ब तो मेन वर्ब है ही,
देखिए मेन वर्ब के साथ साथ ये मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के ही 2 पार्ट हैं, मेन वर्ब है ही और मेन वर्ब के साथ 2 पार्ट। मेन वर्ब के कितने पार्ट? 2 पार्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ये हुआ, है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब क्यों ट्रांजिटिव वर्ब हुआ? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। जो बच्चे ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, इसके हम पहले वीडियो में चर्चा कर दिए, उसको देख लीजिएगा ताकि यह आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे और एक एग्जांपल दीजिए, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। राधा गाना गाती है, तो राधा गाना गाती है, तो यह जो गाने का जो काम कर रही है, ऑब्जेक्ट है ना इसके साथ जुड़ा हुआ, तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, वह वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब, यह कहलाएगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। अब देखिए इसमें क्या, इसी डिफिनेशन को देखिए अलग ढंग से लिख रहे हैं, द वर्ब इज यूज्ड, है ना, द वर्ब इज यूज्ड विदाउट, है ना, वर्ब का प्रयोग किया जाता है बिना ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट, है ना, इन अ सेंटेंस, है ना, सेंटेंस दैट इज कॉल्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा हो, द वर्ब इज यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। कह रहा है कि जो वर्ब किसी भी सेंटेंस में, जो वर्ब किसी भी सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट का आता है, बिना ऑब्जेक्ट का आता है, तो वह क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, आई भी कहलाएगा, है ना। इसे शॉर्ट में क्या कहिएगा आप? शॉर्ट में इसे टीवी कहेंगे, है ना, टेलीविजन मत बोलिएगा, है ना। इसको क्या कहिएगा? आई भी इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आई बात? चलिए अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको, है ना। अब देखिए राम गोज, राम जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। कौन सा वर्ब कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब देखिए राम रीड्स एट नाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, रीड्स है, लेकिन यहाँ पर रीड्स जो होगा यह क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। राम रात में पढ़ता है, राम रात में पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है? क्या क्वेश्चन राइज किए, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं मिल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं मिला इसमें, इसका मतलब क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वह वर्ब जो होगा उस सेंटेंस के लिए क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे देखो ही, है ना, चलिए ही प्लेज इन द फील्ड, FILD, फील्ड। अब देखिए वह क्या करता है? खेलता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, लेकिन इसमें क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वह वर्ब
वह वर्ब क्या होगा, उस सेंटेंस के लिए क्या होगा, वह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसी का मैं इधर अगर लिखता हूँ तो क्या होगा, ही प्लेज अ बॉल, प्लेज अ बॉल इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्लेज कर रहा है ना, ये जो प्लेज करता है ना, किसके साथ, बॉल के साथ करता है ना। क्रिया किसके साथ हो रहा है, बॉल के साथ क्रिया हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा वह वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि यह वीडियो अगर आप सबों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, पूरा मैं बता देता हूँ। मेन वर्ब के दो पार्ट, मेन वर्ब हैज़ टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड पार्ट इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट पार्ट शॉर्ट्स नेम इज टीवी, सेकेंड शॉर्ट पार्ट्स नेम इज IV, है ना। हिंदी में से कह सकते हैं सकर्मक क्रिया। हिंदी से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ हो, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ हो तो वह क्रिया कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा हुआ हो तो वह कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। इसका डेफिनेशन हमने लिखा है, द वर्ब इज यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट, है ना। द वर्ब इज यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आए, जिस वर्ब के साथ क्या आए, ऑब्जेक्ट आए, तो वह क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे यू ईट अ मैंगो, यहाँ पर देखिए ईट जो वर्ब है मैंगो के साथ आया, इसीलिए यह ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा गाना गाती है ना। दैट मीन्स सिंग्स जो हुआ वह ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ये वर्ब हुआ। इस वर्ब के साथ क्या आया है, सॉन्ग आ गया है ना, जिसे गाती है राधा, है ना, तो यह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ही प्लेज अ बॉल इन द फील्ड, दैट मीन्स प्लेज हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, बॉल जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। द वर्ब इज यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट, जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट का आए इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, है ना, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। उस वर्ब को क्या कहिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहिएगा। आप समझ लीजिए, राम गोज, राम जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं, जाता है ना। राम रीड्स एट नाइट, राम रात में पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है रात में, सो पता नहीं, लेकिन रात में पढ़ता है। दैट मीन्स इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ही प्लेज इन द फील्ड, है ना, इस सेंटेंस में भी क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ही प्लेज करता है, लेकिन कहाँ करता है इसको कोई पता नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। और इन द फील्ड एक्स्ट्रा वर्ड इसमें यूज किया गया, ठीक है ना। ही, अब यहाँ पर देख लीजिए, ही प्लेज अ बॉल इन द फील्ड, इन द फील्ड यहाँ पर भी लगा लेकिन बॉल आ गया इसमें, है ना। तो बॉल आ गया तो यहाँ पर बॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लेज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। समझ गए। चलिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबों से, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर लाइक करें, और बेल बटन जो होता है उसे आप ज़रूर दबाएं, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इन्हीं पॉइंट के साथ आज का लाइव सेशन इसी जगह हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स।